आपको पता है जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो आंखें खुली रह जाती है तो कितना भयावन जिस शरीर की सुंदरता के कितने गीत गाए थे वो कितना भयावन हो जाता है। मेरे भाई बहन, जब तक काया की कुटिया में चेतना है तब तक सब कुछ सुंदर लग रहा है, मधुराधिपते रकलम सुदरम। लेकिन जब राम अंदर से निकल जाता है ना तो हर चीज डराने वाली होती है। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तनु तरवर के सबही पात झर जाइए। और घर के कहीं है बेग निकासो, भूत बने कोई खई है। सूरदास जी महाराज, ये सूरदास का पद है। घर के कहीं है बेग ही काढ़ो, जल्दी निकालो जल्दी करो, शमशान की यात्रा की तैयारी करो, भूत बने कोई खई है। जा दीना मन पंछी उड़ जाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। बादिन तेरे तनु तरवर के सबही पात झर जाई। मन पंछी उड़ जाई है। मेरे भाई बहन, अभी के जीवन में कभी का ध्यान रखिएगा, जीवन को खोना नहीं है, जी के जाना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक तो हम लोगों के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि विश्व मंगलम बनना चाहिए। अब तो समाज का और हमारे राजस्थान का या फिर जयपुर का या फिर गोविंद देव जी के बहुत एक बुजुर्ग माँ, जिसने कभी शायद अपने लिए 5,000 रुपए खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन वो हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी, महाराज जी मैं पिछले 3 दिन से आपको सुन रही हूँ, मेरी इच्छा है आप और कुछ करो या ना करो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कथा तो नहीं करा सकती, लेकिन मुझे अपनी संस्था में जोड़ लो। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हमारा ये लोग तो अच्छा होना ही चाहिए और अच्छा है ही। इससे अच्छा क्या होगा कि आप ठिकाने में बैठकर राम कथा सुन रहे हो रामनवमी के दिन, लेकिन हमारा परलोक भी हम जब जाएं तो चिंता लेकर हमारे चेहरे पर हमें मृत्यु भी भयभीत ना करे। हम जब हमारे महात्माओं ने जैसा कहा है, जा मरने से जग डरे, जिस मरने से पूरी दुनिया डरती है, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। रमण महर्षि जब जाने लगते तो उनके अनुयायी कुछ रोने लगते हैं, गुरुदेव बाप जी आप कहां जा रहे हो? उसने कहा, पूरी जिंदगी में तुमको तत्व की बातें बताता रहा, फिर भी अज्ञान भरी बातें कर रहे हो, आना जाना कहां है? बस अब तक शरीर में सीमित रहकर मैं कुछ अच्छे काम कर रहा था, अब मैं असीम बनकर पूरे अस्तित्व के साथ जुड़कर मानवता के विकास के लिए और दैवत्व के विकास के लिए अपना शक्ति और श्रम करूंगा। ये महापुरुष जो होते हैं ना, इनको समझना बहुत अद्भुत है। ऐसा भगवान शंकर ने राम कथा की बातें कही, भवानी जिन्होंने अपने कानों से कथा नहीं सुनी उसके कान तो सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने कभी भी अपने चरणों से परमात्मा की प्रदक्षिणा नहीं की या फिर वाणी से परमात्मा का नाम जप नहीं किया, उसकी जो जिव्या है वो दादुर यानी मेंढक की जीभ की तरह टर टर करने वाली है। जो संत और प्रभु को देखकर भी जिसका मस्तक नहीं झुकता है,
उसका हृदय तो बड़ा पाषाण का है, जो संत को देखकर भी हर्षित नहीं होता है, गुरुओं को देखकर मस्तक झुकता नहीं है, वो तो कड़वी तुमड़ी के समान है। अरे जो परमात्मा का भजन नहीं करता वो जीते जी मुर्दे के समान है। ये रामायण की पंक्तियां हैं। मैं हर चौपाइयों को गा के इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत समय लगता है, वरना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण वही भवन समाना, श्रवण रंग वही भवन समाना। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भवानी तुमने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी कि राम कोई और है और वो निर्गुण परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है वो कोई और है। ऐसी बातें तो वो पाखंडी लोग करते हैं जो सत्य को और झूठ को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका मन भी गंदा है, बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, और कुछ भी बकते रहते हैं। भगवान के मंदिरों में क्या रखा है, ये कथाओं में क्या रखा है, पूजा पाठ में। वो लोगों को न तो लोक के बारे में पता है, न परलोक के बारे में पता है। भवानी पाखंडी लोग ही ऐसी बातें करते हैं, बाकी जो हरि भक्त होगा ना वो सब जानता है वो परमात्मा निर्गुण है ऐसा ही नहीं, वो सगुण है ऐसा भी नहीं है। भवानी ये जो जगत है ना, इस जगत को प्रकाशित करने वाली जो चेतना है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, वो माया का अधीन नहीं है, वो मायाधीश है। ज्ञान गुण धामु चासु सत्य ताते जड़ माया, जिसके चलते ये जो संसार जड़ है ये भी सत्य भास रहा है। वो जो राम है, वो जो परम तत्व, याद रखना भगवान राम के अलावा कोई परम सत्ता है ये गोस्वामी जी को कतई स्वीकार नहीं है। इस अस्तित्व की जो परम सत्ता है उसको गोस्वामी जी अपने ढंग से नाम देते हैं, उसका नाम है राम। तो राम के बारे में जब कहा है कि जो अनादि है, और भवानी हरस विषाद ज्ञान अज्ञान ये तो जीव धर्म है, बाकी राम जगत का परमात्मा है, राम दृष्टा है, राम सृष्टा है। भवानी आपने जो भी कहा वो सब ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। राम तत्व को लेकर वहां कोई अज्ञान नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वहां कोई जिनके जीवन में मोह निवृत्त हो गया, किसी प्रकार की अविद्या नहीं है, वो उस राम तत्व की यात्रा कर लेते हैं तो उसकी अनुभूति कर पाते हैं। भवानी याद रखिएगा, तुमने बहुत सारी जो तर्क दिए हैं और बातें की हैं वो सबको मैंने सुना है। वो जो परमात्मा है वो वगर पैरों के चलता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। हम भले ही परमात्मा की वास्तविकता को ना जान पाए, परमात्मा हम सबकी वास्तविकता को जानता है। इसलिए रामायण को लेकर आप ऐसे अर्थ मत लगाइएगा कि ये कोई साधारण ग्रंथ है, ये गोस्वामी जी की अनुभूति है, ये उस दिव्य चेतना का